हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एक्सरसाइज का। देखो ये क्या कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दीज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनके क्या हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। जो टर्मिनेट हो रहे हैं उनके आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। तो देखो इसका तरीका क्या है, नॉर्मल एक तो जैसे ये आपके पास गिवन था यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करो, क्लियर। जैसे हमें पता है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, फिर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे तो बहुत लंबे हो जाएंगे क्वेश्चन। तो सिंपल तरीका क्या होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो देखो। पहले तो वो कह रहा है कि उन्हीं को सॉल्व करना है जो टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वाले चेक कर लेते हैं, इनमें हमने ये किया हुआ, ठीक है। इसलिए मैंने ये यहाँ पर एक लाइन लगाई थी ताकि आप आसानी से इसको समझ पाओ, ठीक। तो देखो पहला टर्मिनेटिंग है तो पहले को लेते हैं टर्मिनेटिंग में, ठीक है। यहाँ देखो ये नंबर था आपके पास, ठीक है, 13/अपॉन में 5 बन रहा था। मैं इसको यहाँ करता हूँ, देखो 13 अपॉन में ये लिख रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर, या चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, 3125 है। और इसको हमने लिखा था 13 अपॉन में 5 ऐसे लिखा था, ठीक है। आपको इसमें क्या करना होता है, जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है तो देखो कैसे करते हैं हम। जो भी है यहाँ 5 ठीक है, आपको 2 की पावर भी उसी के बराबर बनानी है। तो ये 5 है तो 2 की पावर भी 5 बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता कि 2 की पावर 5 यहाँ लिख रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 5 को बराबर करने के लिए। समझ रहे हो, ताकि ये कटे तो ये 1 हो जाए, कोई इफेक्ट ना पड़े आपके नॉर्मल क्वेश्चन पे। समझ रहे हो बात को। तो आपको बस करना क्या है, अगर यहाँ 5 की पावर दे रखी है कुछ तो 2 की पावर में उसको सेम करना है, और अगर यहाँ 2 की पावर दी होती तो 5 की पावर में उसे सेम करना है। सिंपल सी कहानी ये है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। 13 इंटू में 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 आपके पास कितना होता है 32। 2 की पावर 5 कितना होता है आपके पास 32। और ये देखो ज़रा नीचे देखो, ये 5 की पावर 5 और ये जो 2 की पावर 5 दिया हुआ है, इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जब पावर्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो नीचे वाले दो नंबर क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 5 2 ज़ा 10 और 10 की पावर 5 ऐसे लिखेंगे। 13 को कर लो 32 से मल्टीप्लाई, और ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 416, मल्टीप्लाई कर लेना। और नीचे क्या है 10 की पावर 5। अब ये देखो 10 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है कि जो डेसिमल लगेगा वो कैसे लगेगा, ये इस तरीके से लगेगा 0 पॉइंट, ये 3 है ना, 416 और इसके आगे 2 ज़ीरोज़ ऐसे लगते हैं। समझ रहे हो, देख लो 5 नंबर के पहले क्या लग रहा है, यहाँ पॉइंट लग रहा है। देखो इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि ये पॉइंट ऐसे कैसे लगा, देखो यहाँ समझते हैं। जैसे मान लो 16.32 है, इसका पॉइंट जब आप हटाते हो तो पॉइंट हट गया, तो आप नीचे क्या लगा देते हो 100, क्या लगा देते हो 100। एक्चुअली में पॉइंट यहाँ होता है, समझ रहे हो। अब आपको ये 100 हटाना है तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा 2 पे, तो 16.32 आ गया जब ये हटाना है, क्योंकि 10 की पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हटाना है तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, वहीं पर 16.32 आ गया। ऐसे यहाँ ये 10 की पावर 5 है तो पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा 5 नंबर पहले, तो 3 ये पहले थी तो 2 जीरो लगा दी, 5 नंबर पहले पहुँच गया। आ रही है चीज़ें समझ में। ऐसे चलते हैं सेकंड पे, सेकंड भी टर्मिनेटिंग है तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो 17/8 है और इसको हमने लिखा था 17 अपॉन में 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 3 है तो इसको हम लिखते हैं किसमें 5 की पावर 3 बराबर लेनी है, ठीक है। अपोजिट वाली 2 दिया हुआ तो 5 का लेना, 5 दिया होता तो 2 का लेना, ठीक है। और इसके पावर 3 है तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर 3 से, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है आपके पास 17 इंटू में 5 की पावर 3 कितना होता है 5 5 25, 25 5 125, और अपॉन में देखो ये कितना बनेगा 10 की पावर 3। समझ रहे हो ना, पावर सेम है तो बेस क्या होंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन गया आपके पास 10 की पावर 3। और 17 और 125 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपके पास आएगा 2125 अपॉन में 10 की पावर कितना बन रहा है 3। तो इसका पॉइंट कैसे लगेगा, देखो 10 की पावर 3 है तो पॉइंट यहाँ है, यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा 3 इधर, तो 2.125 इज़ द आंसर। देख लो कैसे हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आ रही हैं हमारे पास, ठीक है ना। और अगर आप डिवाइड करते तो बहुत टाइम लगता है, तो बहुत ईजी मेथड है जिससे हम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड देखो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसे नहीं करना है। फोर्थ देखो क्या है टर्मिनेटिंग है, तो फोर्थ पे चलते हैं। देखो फोर्थ टर्मिनेटिंग है हमारे पास, तो ये देखो कितना था 15/1600 था, और इसको हमें सोल्व करके आया था 3/320, और फिर इसको हमने लिखा था 3 अपॉन में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। अब देखो इसमें 2 की पावर 6 है लेकिन 5 की पावर 1 है, तो मैं 5 की पावर कितनी ले लूँ 5 ले लूँ, 1 है ही है और 5 इधर ले ली, टोटल कितनी पावर हो गई इसकी 6 हो गई। और ऊपर भी मैं 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। समझ रहे हो बात को।
अब कैसे लिखूँ इसको, देखो 3 इंटू में 5 की पावर 5 कितना होता है आपके पास 625, और 625 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास आता है 3125 अपॉन में। अब देखो ये 2 की पावर 6 है और ये भी 5 की पावर 6 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, क्योंकि देखो सेम बेस है तो पावर ऐड होती है, 1 और 5 6 हो गए है ना, 5 की पावर 6 बन गई इधर, तो 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 6 कितना बन जाएगा 10 की पावर 6। आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूँ। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे जब 3125 से, तो आपके पास आएगा ये 9375 और ये हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है। और इसको जब लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे, 6 पॉइंट जाएंगे तो 0.00935 लिख सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 और 2 0 लगा दी 5 6, इस तरीके से। आ रहा समझ में, कितना इजी है यार बताओ, बहुत इजी है ये तो, या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 4th तक हो गया था हमारा, ठीक है, 4th तक हो गया, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 5th नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नहीं करना। 6th टर्मिनेटिंग है तो 6th को करते हैं, देखो 6th को करते हैं तो 6th क्या है हमारे पास 23 और ये है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो 23 ऊपर ही रखेंगे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 है तो एक 5 की पावर और ले लेंगे 1 ताकि 3 बन जाए, और ऊपर भी 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 1 5 2 10 और 1 11 अपॉन में, देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, देखो मैं करके दिखाता हूँ, 2 की पावर 3, देखो सेम बेस है तो पावर ऐड होंगी, 5 की पावर 3 आ गया, ठीक है। अब देखो पावर सेम है तो बेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो 115 अपॉन में कितना आ गया 10 की पावर 3, ये तो यार पता होगा ना पावर्स वाला खेल, तो 9th में किया होगा आप लोगों ने, फिर भी मैंने आपको तो बता ही दिया है, ठीक है। अब देखो 3 आ गया तो इसको कैसे लिखूँगा 0.115 ऐसे लिखूँगा, समझ रहे हो गया ये भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग वाला, क्लियर। 6th हो गया हमारा। फिर देखो 7th देखो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था, इसको नहीं लेना, तो उसके बाद लेंगे हम 8th, क्लियर। 8th में देखो क्या था हमारे पास 6/15 था और इसको सॉल्व किया था जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही, तो कितना बना था ये 2/5 की पावर 1, ठीक है। 5 की पावर 1 है तो इधर 2 की पावर 1 इधर मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 की पावर 1 से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 4 और अपॉन में 5 2 10, 10 की पावर 1 ऐसे, ठीक है। तो 4 अपॉन में 10 ही है इसका मतलब, तो ये कितना बनेगा 0.4 बनेगा। आ रहा है समझ में, कितना आसान है बताओ, क्लियर। 8th पार्ट हो गया इसका। अब 9th पार्ट देखते हैं, देखो 9th भी टर्मिनेटिंग है तो सॉल्व होगा ही, और ये लास्ट ही है क्योंकि 10th नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो यही होगा। तो देखो ये कितना था हमारे पास 35 अपॉन में 50 था, इसको जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था 7/10 किया था, ये देख लो यहाँ पर, ठीक है। और 7 अपॉन और 10 को हमने लिखा था 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसमें तो देखो दोनों ही पावर सेम है ना, 1 है इसकी भी 1 है, तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे 7 और 5 2 10, 10 की पावर 1 7/10 और कितना आ जाएगा ये 0.7 आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, कितने सिंपल हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो बस आपको बेसिक बात समझनी है और कितने आसान हो जाते हैं क्वेश्चन ये आपको दिख ही रहे। क्लियर है, बताओ कर लोगे ये क्वेश्चंस, ओके जी, थैंक यू।